नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार और आज मैं पहुंचा हूं, कह नहीं सकते हम कि कहाँ हूं मैं ढाणी में भी हूं, गांव में भी हूं, भोजराज, ढाणी सांचला। और रास्ते में एक फैक्ट्री पड़ती है और वो फैक्ट्री से आप परिचित हैं। तो उनके जो ओनर हैं उनसे उनके पास मौजूद हूँ और उनसे दो चार सवाल का मतलब है हमारा, उनसे दो चार सवाल पूछेंगे। और उनका नाम है रामनिवास झांझड़ा। वार्ड नंबर 14 से जिला परिषद जीतते हैं और मौके पे वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे दो सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये होगा कि शिक्षा को लेके आप कितने एक्टिव हैं? शिक्षा को लेके जो आपके अंडर में 13 गांव आते हैं, उन गांव में आप दौरा करते हैं, सुबह शाम विजिट करते हैं। शिक्षा को लेकर आप उस उन स्कूलों में जाकर शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे आप? शिक्षा के बारे में देखो जी, लगभग मेरे वार्ड में 13 गांव हैं। 13 गांव में सभी में किसी में दो टीचरों की कमी है, किसी में, जैसे चितैन की बात करूं तो चितैन गांव में प्राइमरी का स्कूल है और एक ही टीचर है, 5 क्लासों के ऊपर एक टीचर है। तो पंचायत की तरफ से एक गेस्ट टीचर लेडीज़ लगा रखी है वहाँ पढ़ाने के लिए। तो इस तरह हर गांव में जो है टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है। हमने रिटर्न में भी दे रखा है लिख के। रिटर्न में आपने दयानंद सिहाग जो हैं आपके जिला शिक्षा अधिकारी, उनको तो देने का कोई फ़ायदा नहीं। ये अगर आपने प्रस्ताव दिया है तो चंडीगढ़, अगर आपने प्रस्ताव दिया है तो वो कुछ हद तक ठीक है। हमने चेयरमैन के माध्यम से चेयरमैन को दिया है कि भाई हमारे जो है मेरे वार्ड में ये समस्याएं हैं। चेयरमैन सर? सुमन खिचड़। सुमन खिचड़ एडवोकेट, जो चेयरमैन हैं इनके जिला परिषदों के, उनको इन्होंने प्रस्ताव दिया हुआ है। ये प्रस्ताव अगर चंडीगढ़ तक जाता है तब तो कहीं किसी हद तक सोचने की बात है। बाकी जिला शिक्षा अधिकारी के अंडर में ये दायरा नहीं आता। सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि गांव में पानी की समस्याएं हैं आपके गांव में। मैं गांव गिनाने लगूंगा तो 13 गांव, 14 गांव जो भी है, पर आप ये मोटा मोटा ही मान के चलिए कि पानी की समस्याएं हैं, उनको कैसे देखते हैं? सर, पानी की समस्या लगभग हर गांव में है। कई जगह तो जैसे नीचे का पानी है वो ख़राब है। जैसे मैं बात करूं ढाणी डोल्ट की, तो वहाँ कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। एक हंसे वाला गांव है, वहाँ कैंसर के पेशेंट ज़्यादा हैं। एक गाजू वाला गांव है जो कि उसमें कैंसर के पेशेंट ज़्यादा हैं। ये 3 गांव मेरे वार्ड में, इनमें कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। इनके जो कैंसर के पेशेंट हैं उनके बारे में आपने कुछ प्रस्ताव या किसी को सरकार को लिख के दिया सर? ये हमने लिख के दे रखा है जी। अभी जो हाउस की मीटिंग हुई थी उसमें मैंने ये सवाल लिख के दिया था कि भाई हमारी उनके गांव में जो पानी की जांच करी जाए, स्वास्थ्य विभाग की टीम भेज करके, और उनका कोई स्थायी समाधान किया जाए। होशियार झांझड़ा साहब, 6 महीने हो गए आपको जिला परिषद बने को। कुछ ग्रांट वगैरह सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिला आपको सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से अभी तो देखो जी, कुछ नहीं हुआ है। वो 5 लाख रुपए स्टार्टिंग वाले 5 लाख हैं, वो इधर जो जिला परिषद ऑफिस में है उसमें कर्मचारियों की कमी की वजह से और वो काम नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ जो है सभी जितने भी हैं, चाहे चेयरमैन लगा लो चाहे पार्षद लगा लो, सभी युवा और नए हैं, तो थोड़ा सा काम को समझने में समय भी लगता है। उस हिसाब से लेट है। और कुछ सीईओ साहब जो है लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं, उसकी वजह से जो काम अभी तक नहीं चालू हुए। कोई एक दो वार्ड में कोई थोड़ा बहुत जो है तो वो है। मेरा तो पहला जो स्टार्टिंग के 5 लाख का ग्रांट था वो मैंने 18वीं गौशाला के अंदर शेड के लिए दिया हुआ है, जो 3 गाँव की सांझी गौशाला है। उसमें 5 लाख की लागत से शेड का निर्माण दे रखा है। वो 5-7 दिन के अंदर ही चालू हो जाएगा। रामनिवास जी दान पुण्य करने में भी सबसे आगे हैं। जो पहली ग्रांट 5 लाख की आई थी, इन्होंने ठरवी गांव में जो 3 गांव की सांझी गौशाला है उसमें शेड लगवाने का काम इन्होंने किया। वो जो काम अभी 2-4 दिनों में काम शुरू हो जाएगा 5 लाख का। सर, एक चीज़ ये बताइए कि गांव में गलियां वगैरह कुछ बनवाने का काम किया सरपंचों के माध्यम से? सर, अभी ग्रांट नहीं आया। लिखित में बहुत दे रखे हैं मैंने। जैसे बट्ठू गांव में है, पानी के टैंकर की डिमांड थी, वो लिख के दे रखा है।
कहीं ये है आंगनबाड़ी का दे रखा है, स्कूल में शेड के दे रखे हैं, पानी की निकासी के दे रखे हैं, और कूड़ा कचरा उठाने के लिए ई रिक्शा का दे रखा है। रामनिवास जी ने जो हमें बताया कि एक टीचर कम है, किस गांव की बात कर रहे हैं सर आप? ये चितैन में भी हैं जी, लगभग सभी स्कूलों में कम है स्टाफ तो। लगभग सारे स्कूलों में, सारे गांवों में, सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी है। ये हमने अपनी आंखों से देखा। एक टीचर, दो टीचर, तीन टीचर तक कम है, और कहीं कहीं तो एक टीचर है। जैसे गांव जाखड़ ब्लॉक में चांदपुरा गांव में बुरथली ढाणी पड़ती है, वहाँ मैंने बीओ साहब से बात करी, और बीओ साहब से मैंने बात करी सुरेश जी से, तो उन्होंने ये बात कही। मैंने कहा सर मैं वहाँ कवरेज करने जा रहा हूँ, एक टीचर और 4 बच्चे थे उस स्कूल के अंदर। कितनी हैरानी की बात है। इस सरकार को खुद सोचने पे, मंथन करने पे मजबूर होना चाहिए कि कम से कम हम टीचरों की भर्ती करें, और ताकि शिक्षा सुचारू रूप से चल सके। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, हरियाणा गवर्नमेंट से भी शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाता है, पर शिक्षा के जोर के पे देने के नाम पर एक ठगी का काम चल रहा है इस गवर्नमेंट का। सर रामनिवास जी, ये बताइए कि आपने अपने गांव में कितने विकास कार्य करवाए? मैंने अपने गांव में, मैं मेरी तरफ से जो है बस स्टैंड से लेकर के और गांव के नहर तक जो है पौधे लगवाए हैं, उनमें वो गमले वगैरह वो करवाए हैं, और जो भी कोई साझा काम होता है उसमें जो भी इमदाद होती है वो करते हैं। तो ये हमारे साथ रामनिवास जी झांझड़ा थे, और वार्ड नंबर 14 से जिला परिषद हैं। और जितनी भी इनके, ये एक समाज में जनता के प्रति एक इनके अंदर काम करने का जज्बा है, और काम करने का जज्बा है, और हर जगह, हर गांव में ये विजिट भी करते हैं। और आगे आने वाले टाइम में अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो गर्व के भविष्य में है, क्या इनका क्या रहेगा। पर मैं मौके पे मौजूद हूँ रामनिवास झांझड़ा जी के साथ। उमेश कुमार की रिपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।